नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। INX मीडिया मामला, मरकजी तहकीकात एजेंसी ईडी की कार्रवाई। ईडी ने कार्ति चिदंबरम की कई गैर मनकूला जायदादों को कुर्क किया। कार्ति की बैरून मुल्क खरीदी गई जायदादों को भी कुर्क किया गया। आपको बता दें, INX मीडिया का मामला है ये। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने कार्ति चिदंबरम की कई गैर मनकूला जायदादों को कुर्क किया है। आपको बता दें कि कार्ति की बैरूनी मुल्क खरीदी गई जायदादों को भी कुर्क किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें, INX मीडिया मामला है ये पूरा। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने कार्ति चिदंबरम की कई गैर मनकूला जायदादों को कुर्क कर दिया है। साथ ही साथ कार्ति की बैरून मुल्क खरीदी गई जायदादों को भी कुर्क किया गया है। आपको बता दें, INX मीडिया मामला है। मरकजी तहकीकाती एजेंसी ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने कार्ति चिदंबरम की कई गैर मनकूला जायदादों को कुर्क कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर लंगेट में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की। लंगेट के मुताद्दिद इलाकों में से हिफाजती दस्तों और लोगों के दरमियान झड़पों की खबरें आ रही हैं। लंगेट के कलमाबाद और शाहगुंड में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुपवारा, हंदवारा और सोपोर में लोगों ने पहले ही दुकानें और कारोबारी इदारे बंद कर दिए थे। इंतजामिया की तरफ से कुपवारा, पुलवामा, बारामुल्ला, पटन और सोपोर में तालीमी इदारे बंद करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए थे। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान जुड़ चुके हैं। यहिया, क्या अभी सूरत हाल बने हुए हैं वहां पे? उसके बाद बताया गया कि मिलिटेंट फौज आई थी, जिसके नतीजे में उन्होंने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर पूरे तलाशी इस पर जारी है। लेकिन अभी तक जो जराये से हमें खबर मिली है कि 2 मिलिटेंट के मारे जाने की इतला है। ताहम यहाँ पर सवेरे से ही जो है तलाश शुरू हो गए हैं। हर जगह पथराव और टेयर गैस शेलिंग हो रही है। इस वक्त भी जो है वक्त 8 पे जो है फायरिंग का तबादला जो है वो मिलिटेंटों और पुलिस के दरमियान जारी है। जी भैया, और जो आसपास के इलाके हैं उनमें कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है? पूरे इलाके जो इलाकों की बात हसीना, तो यहाँ पर सब लोग घरों से बाहर निकल पड़े हैं, क्योंकि पहले से जो एक खबर यहाँ पर चली थी कि नवानी जो डिवीजन कमांडर है उसकी खबर चली थी कि वो इस इलाके इस घर में मौजूद है। तो उसको लेकर पूरे इलाके में हड़ताल भी रही, कारोबारी इदारे बंद हो गए हैं और तमाम लोग जो है सड़कों पर आए हैं। और इस वक्त जो है घर को जी बिल्कुल, इस वक्त वहां पे टेयर गैस शेलिंग और पथरावबाजी जारी है। पर यहिया, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तितली तूफान ओडिशा के साहिल से टकराने के बाद मगरबी बंगाल की तरफ बढ़ गया है, जिसकी वजह से मगरबी बंगाल समेत बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तितली तूफान का असर आंध्र प्रदेश के जनूबी साहिली इलाकों में भी देखा जा रहा है। साहिली इलाकों के लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। NDRF की टीम को किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रखा गया है। ओडिशा में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हेवी रेनफॉल का चांसेस बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आउटर वॉल क्लाउड जो रीजन है वो इसके बाद धीरे धीरे उड़ीसा के अंदर घुस रहा है और उसके वजह से हेवी रेनफॉल भी हो रहा है। आज शाम तक इसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि अभी जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था अभी धीरे धीरे वो वीक होने लगेगा और उसके वजह से इवन
आज शाम तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में रहेगा। जैसा कि साइक्लोनिक स्टॉर्म होने से 70 से 80 किलोमीटर पर विंड स्पीड रहेगा इसका। तो कल कुछ एरिया, उड़ीसा के कुछ एरिया में हल्का फुल्का बारिश होने का चांसेस है और कुछ प्लेस में हैवी रेनफॉल के भी चांसेस है। कटक से हमारे नुमाइंदे नवीस मोहंती ने हालात का जायजा लिया। चक्रवाती तूफान तितली को लेकर जिस खतरे का अंदेशा था, अभी वो खतरा धीरे धीरे करके टल गया है, क्योंकि आईएमडी की तरफ से जो चेतावनी पहले से जारी की गई थी उसके मुताबिक 165 किलोमीटर प्रति घंटा ये तट को टकराएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 140 में ही सिमट के रह गई तितली। अभी तितली के जाने के बाद अभी जो डैमेजेस हुए हैं उसकी हिसाब अभी उड़ीसा सरकार लगा रही है। ज्यादातर के गंजाम और गजपति ये जो दो जिले हैं ये ज्यादातर प्रभावित हुए हैं, और गजपति में ज्यादा कुछ हुआ है क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ इलेक्ट्रिक लाइन पे पड़े हैं और टेलीफोन लाइन के ऊपर भी पड़े हैं, जिसकी वजह से टेलीफोन सेवा वहाँ पे उपलब्ध नहीं है और बिजली भी वहाँ कटी पड़ी है और उनको उस पेड़ों को अभी काटा जा रहा है। इसके साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने सारे जिलाधीश जो हैं, सारे डीएम को ये निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर जो भी उनका नुकसान हुआ है जिले में सबको रिपोर्ट करने के लिए। अगर इसके प्रिपरेशन की बात की जाए तो उड़ीसा गवर्नमेंट में इसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन किया था, मगर उसी हिसाब से कुछ भी जानो माल की नुकसान यहाँ नहीं हुआ है। पारादीप से कैमरा पर्सन आशीष दास के साथ नवेश मोहंती, न्यूज 18। महाराष्ट्र में बीजेपी लीडरों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। बीजेपी अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट का पार्टी ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक 40% अरकान असेंबली की कारकर्दगी खराब पाई गई है, जबकि 27% अरकान पार्लियामेंट की कारकर्दगी भी इत्मीनान बख्श नहीं है।